नमस्ते फ्रेंड्स, रीता रियल ब्लॉग पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है सोमवार। टाइम अभी 2:30 होता होगा अभी टाइम। और दोपहर के खाना हम लोग का हो गया। आज मेरे बेटा भी घर पे है तो 3 जने का मतलब खाना हो गया। और निशा उसके बाद देखिए खाना खा के यहाँ पे बैठ गई। उसके बाल ना कल जैसे शैम्पू की थी तो बाल ना वो सुलझा ही नहीं। बस ऐसे ऊपर ऊपर थोड़ा सा कंघी की थी और आज वो यहाँ पे सुलझाने के लिए बैठ बैठ गई है। और मुझे ना बोल रहे थे कि मम्मी आज देखिए मैं अपने बाल मैं कैसे सुलझाती हूँ और कैसे मैं कंघी करती हूँ। मुझे आती है नहीं आती है कंघी वगैरह करने, आप थोड़ा देखिए। तो फ्रेंड्स, जब ये बोल के ना यहाँ पे बैठी थी तो मैं सोची बर्तन में बाद में धोऊंगी। खाना तो खा लिए थे, क्योंकि अगर मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगी तो नहीं होगा। आप लोग को मुझे हर चीज़ दिखाना चाहिए और मैं दिखाते ही रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए निशा तो कंघी करने बैठी तो कैसे कर रही है देखिए। तो जैसे भी कर रही है, लेकिन मतलब फास्ट में तो मुझे पता नहीं चल रहा था वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ से क्या कर रहे हैं। मतलब उसका बाल देख के ना मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे देखिए सर पे बहुत ज़्यादा खुजली होते हैं, नहीं तो डैंड्रफ वगैरह होता है। हम लोग खुजाते खुजाते बाल इधर उधर बिखर देते हैं ना, तो उसके बाल भी देखिए उसी तरह हो गया था। कोई अगर कंघी करने बैठते हैं तो मतलब एक थोड़ा डिसिप्लिन होते हैं ना, बाल को थोड़ा दो हिस्सा करके लेना, दो डिवाइड क्या कैसे मतलब थोड़ा थोड़ा बाल लेके उसके बाद अच्छा से सुलझाना। लेकिन सबके काम तो थोड़ा अलग अलग ही होता ही है। सब काम देखिएगा सबके अलग अलग होता है। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि निशा के जो काम है ना ये सबसे मतलब ये अलग ही है। आप लोग ही देखिए फ्रेंड्स, ये जब भी तेल भी लगाती है ना बालों पे तभी ना वो शैम्पू की तरह स्टाइल से वो लगाती है। और आज भी देखिए वो कंघी कर रही है ना, बिल्कुल नया स्टाइल ही है। मैं कभी देखा नहीं है इस तरह ना किसी को बाल जब भी उलझे होता है और इसी तरह सुलझाने के लिए मैं नहीं देखी। ये फर्स्ट टाइम ही मैं देख रही हूँ। और ये नया कॉम्बिंग ब्लॉग आप लोग मतलब कह सकते हो, नया कॉम्बिंग है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा बाल को वो ले रही है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नीट से अच्छा से लेना था। और वो ले रही है और ले के देखिए बाल को सुलझा रही है। और वहाँ पे ये क्लिप भी देखिए लगा के छोड़ दिया। तो बस वो जैसे भी कर रही है ना फ्रेंड्स, लास्ट तक आप लोग देखिए बहुत ही अच्छा सुलझाई थी। और इसका बाल भी आप लोग का मतलब देखने को भी ना बहुत ही अच्छा सुंदर भी लगेगा। क्योंकि बाल सुलझाने के बाद ना एक जो शाइनिंग था ना वो बहुत ही अच्छा मतलब हो रहा था। और बाल के ग्रोथ जो है ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए जैसे भी वो किया है ठीक ही है, लेकिन धीरे धीरे वो और भी अच्छा करेगी। तो मुझे तो नहीं लगता है सब सब लोग जैसे मतलब करती है ना वो शायद नहीं कर पाएगी। उसका जो बाल सुलझाने की और कॉम्बिंग करने की, तेल लगाने की, जितने भी बालों पे काम रहते हैं ना, ये थोड़ा अलग ही स्टाइल से वो हमेशा ही करती है। तो फिर देखिए एक साइड का हो गया था, अभी दूसरा साइड वो करेगी। तो एक साइड सुलझाने के बाद देखिए एक अंगी पे ना थोड़ा सा भी ना बाल नहीं आया था। एक दो शायद आया होगा। इसका बाल जैसे मेरे बाल हुआ ना एक भी नहीं झड़ रहे। मेरे तो हो गया आजकल ना फ्रेंड्स, मेरे बाल नहीं झड़ रहे। तो इसका ना अभी मेरे जैसे हुआ नहीं, इसका मतलब कंप्लीट बंद नहीं हुआ है। इसका थोड़े बहुत अभी भी झड़ रहे, तो वो भी बंद हो जाएगा। ये अगर मेरे जैसे अपने बाल पे थोड़ा सा ध्यान देती तो शायद इसका बाल भी ना जल्दी झड़ना बंद हो जाता था। ये आजकल थोड़ा सा आलसी होगी, बदमाशी होगी है ना थोड़ा सा, तो बाल पे ध्यान देना थोड़ा सा कम किया, इसलिए वो बाल थोड़ा अभी झड़ रहे। तो कोई बात ना, धीरे धीरे बंद हो जाएगा बाल झड़ना। और बाल के ग्रोथ देखिए, वो बोलती है ना, मैं जब भी बोलती हूँ कि निशा थोड़ा बालों पे ध्यान देना, अच्छा से मतलब कंघी वगैरह करना, तेल लगाना, तो अब ना फ्रेंड्स वो क्या बोलती है मालूम, वो बोलती है कि मम्मी मेरे बहुत सारे बाल है और मुझे नहीं चाहिए, बस इतना ही मुझे काफ़ी है, बहुत है। देखिए बात कैसे करती है ना, एक बात बोलने से वैसे उल्टा मतलब बोलती है। तो क्या करें, चले और धीरे धीरे सीख जाएगी और धीरे धीरे मतलब जब समझ में आएगा बाल कितना कीमती है क्या है, तब वो धीरे धीरे उसका खुद ही मतलब समझ जाएगी। तो फिर चलिए एक साइड तो हुआ है और दूसरे साइड वो अभी स्टार्ट करेगी।
और उस साइड ना वो शायद एक क्लिप लगा के ही छोड़ दिया होगा, और इस साइड के लिए दूसरा एक क्लिप लाना चाहिए था ना। एक मतलब इस साइड के लिए क्लिप नहीं लाया है, सिर्फ एक ही क्लिप लगाई और उस साइड ही बस। अभी दूसरा साइड वो ऐसे ही छोड़ छोड़ के कंघी करेगी। तो फ्रेंड्स, आज एक फ्रेंड ने कमेंट किया, ये जो फ्रेंड कमेंट करती है ना, मुझे हर दिन 2-3 बार मतलब उनके कमेंट ही आता है। वो मतलब बार बार ना मुझे पूछती है कि कॉम्बिंग कैसे करूँ, शैम्पू करने के पहले करूँ, तेल लगाने के पहले करूँ, बाद में करूँ, मतलब जितना भी मतलब उन्होंने कमेंट करती है ना, तो कॉम्बिंग के बारे में उन्होंने ज़्यादातर मुझे पूछती है। तो मैं कमेंट में तो रिप्लाई दे देती हूँ, और ब्लॉग में भी थोड़ा बता दूँगी। और फ्रेंड्स, मैं ना आपको बोलूँगी, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए मैं कैसे आप लोग को बोलती हूँ, और सेम उसी तरह आप कॉम्बिंग कीजिएगा। क्योंकि आप, मैं जब भी कमेंट में रिप्लाई देती हूँ फिर आप दोबारा कमेंट करते हो, मतलब ठीक से बताइए। मैं जैसे करती हूँ, मतलब मैं अपने तरीका मैं बोलूँगी आज। मैं हमेशा अपना तरीका मैं बोलती हूँ, मैं किसी का देख के किसी को कुछ करके ना मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोग का ना अलग अलग ही तरीका होता है। देखिए, काम करना, मेरे ही घर पे देखिए, मैं और मेरे बेटी, इनका काम करने का अलग तरीका है, मेरे काम करने का अलग तरीका है, तो सबके ना थोड़ा थोड़ा अलग ही तरीका होता है। तो देखिए, आप जैसे आज मुझे पूछा था ना कि मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि तेल लगाने के बाद कंघी करना चाहिए, तो वो बात भी सही है, वो उन लोग के लिए परफेक्ट है। और मैं भी बोलूँगी, हाँ, थोड़ा सा तेल लगा के कंघी करने से ही अच्छा होता है। तो ये बात तो मैं भी बोली थी ना, तेल लगा के ही कंघी करना चाहिए। जब भी आपके बाल थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो अभी आप कंघी कीजिए। अगर आप तेल नहीं लगाते हो तो कुछ लगाते हैं ना, मतलब आपका अगर मतलब तेल लगाने के ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप ऐसे हेयर कंडीशनर है ना, ये सब भी करके आप कंघी कर सकते हो। तो आप जैसे भी कंघी कीजिए, सूखे बालों पे नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं तो नहीं करती हूँ, और मैं अपने में सजेस्ट करती हूँ, मैं दूसरे के ना मतलब मैं नहीं बोलूँगी। दूसरे लोग कितना कुछ मतलब उन लोग का जो तरीका है उन लोग करते हैं, कोई बात ना। और अपना जैसे मैं अपना तरीका मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैं जैसे तेल लगाती हूँ, मैं जैसे कंघी करती हूँ, बस वैसे ही मैं बताती हूँ। तो जैसे आप पूछा था ना कि तेल लगाने के बाद कंघी करना चाहिए क्या दी, तो मैं 100% ही बोलूँगी, हाँ, तेल लगाने के बाद ही कंघी करना चाहिए। और आप जैसे बोला था ना कि शैम्पू करने के पहले मैं कंघी करूँ या नहीं करूँ, तो शैम्पू करने के पहले कंघी बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि ऐसे तो हम शैम्पू करने वाले ही है, और शैम्पू करके थोड़े जब बाल सूख जाते हैं, जब थोड़े मतलब सूखते हैं, पूरा सुखाने का नहीं जी, पूरा सूख जाने के बाद ना बाल पूरा ड्राई हो जाता है, थोड़ा सूखते हैं ना, और उस टाइम में थोड़ा हल्के हाथों से कंघी कर लेना चाहिए। और जैसे हम शैम्पू करते हैं, उससे पहले कंघी नहीं करना, उससे पहले क्या करना है ना, तेल लगाना है। तेल लगा के अगर हम शैम्पू करेंगे तो बाल उसमें बहुत अच्छा सॉफ्ट होता है, शाइनिंग होता है। आप प्लीज़ करके देखिए, तब ना पता चलेगा। मैं खुद करती हूँ, और मेरे ये जो मतलब तेल लगाने का जो तरीका है ना, बाल ग्रोथ करने का जो तरीका है, यही मैं आप लोग को मैं रियलिटी बताती हूँ, और जो भी मैं करती हूँ आप लोग का सामने मैं करती हूँ, और आप लोग को मैं दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं निशा का बालों कंघी करने यहाँ पे बैठ बैठ गई थी, और मैं आप लोग का सामने में दिखा रही हूँ। इसका देखिए, एक भी मतलब बाल झड़ा होगा एक दो, तो जैसे देखिए, ज़्यादा अगर झड़ता तो कंघी पे दिखता था ना कितना ज़्यादा झड़ रहा है, नहीं झड़ रहा है, सब कुछ तो आप लोग को देखिए मैं सामने ही कर रही हूँ। मैं पीछे कुछ भी मैं काम नहीं करती हूँ। मेरे घर पे जो भी मैं करती हूँ, जो भी मेरे घर जैसे मतलब जो भी है ना फ्रेंड्स, मैं आप लोग का मैं सामने मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने बेटी को मैंने
बोली थी कि यहाँ पे आप कंघी करो और मैं अपने फ्रेंड्स को मैं दिखाऊंगी, क्योंकि काले शैम्पू की थी और बाल के ग्रोथ देखिए तेल लगाने के बाद ना, शैम्पू करने से बाल के जो ग्रोथ है ना, ये बहुत ही ना अलग ही चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। सच में जब हम तेल लगा के शैम्पू करते हैं ना, बहुत अच्छा मतलब घने हो दिखता है बाल, और लगता है दिखता है, और सच भी है। यहाँ पे देखिए, मैं इसलिए ना फ्रेंड्स निशा को आज बोली थी कि मतलब इधर पलट के उधर पलट के अच्छा से घुमा फिरा के थोड़ा सा मेरे फ्रेंड्स को दिखाओ, और उन लोग देख के भी ना मतलब अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मुझे ही अच्छा लगा था तो आप लोग का भी अच्छा लगेगा ना। बाल अगर किसी का देखिए तुरंत ही ग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ दिखने लगता है, तो कितना मन खुशी हो जाता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बाल जब हम लोग को झड़ते हैं, मैं सबकी बात बोलूँगी, मेरे जैसे एक बाल झड़ते हैं, आप लोग का भी अगर झड़ता होगा तो मन ना तभी दुखी हो जाता है, क्यों इतने मतलब बाल क्यों झड़ रहा है, एक भी झड़ना नहीं चाहिए था, और इसी तरह झड़ते झड़ते कम हो जाएगा, तो हम लोग बहुत ना सोच में आ जाते हैं। तो ये जो नारियल तेल है ना, इसमें देखिए मेरे भी अच्छा हुआ, निशा का भी बाल भी बहुत अच्छा हुआ। तो बस वही मैं सजेस्ट करूँगी, आप लोग ना जो भी तेल लगाते हैं वही लगाइए। अगर उसमें से भी आप लोग का नहीं हो, कम हो रहा है बाल झड़ने का, ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल कुछ भी आप लोग को फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि मेरे जो नारियल तेल है, ये थोड़ा आप लोग प्लीज़ ट्राई कर सकते हो, करके देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, निशा अभी उसका कंघी हो गया था, अभी ना वो आप लोग को थोड़ा सा इधर उधर करके, मैं बोली थी दिखाने के लिए, वो बोल भी रहे थे मम्मी मैं सीधा करके इसी तरह मैं पीछे मुड़ के दिखाऊंगी तो मतलब अच्छा से दिख जाएगा, तो मैं ही मना करी थी नहीं, उसी तरह बैठ रहने से ना मतलब ठीक तरीके से दिखाई नहीं देगा, तो थोड़ा सा इधर उधर पलट के इधर उधर घुमा के फिरा के अंदर हाथ डाल के थोड़ा सा अच्छा से, हम जितना अच्छा से आप लोग को दिखाएंगे उतना आप लोग को समझ में भी आएगा, और आप लोग का ना बहुत अच्छा भी लगेगा, देखने में बहुत अच्छा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा दूरी पे अब आ गई थी, कैमरा लेके दूर से पकड़ने पर आप लोग को और भी बहुत अच्छा लगेगा। बाल के जो लंबाई के देखिए आप लोग, लंबाई के कितना मैं बोलूँ बहुत ही अच्छा हुआ, और घना की तो बात ही आप मतलब पूछिए मत, देखिए कितना अच्छा घना हुआ ना। कल तेल लगाने के बाद आज वो शैम्पू की थी, और शैम्पू करने मतलब सॉरी, कल वो शैम्पू करके रख दिया था, कंघी नहीं किया था, तो आज बोली थी वही बोली थी कंघी करूँगी, इसलिए मैं भी आप लोग को दिखाई फुल कॉम्बिंग ब्लॉग आज मैंने की। तो फ्रेंड चलिए, अभी है ना टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ, इसका कंघी हो गया है, अभी 3 हुआ टाइम, तो मैं सोचा अभी ना घर भी थोड़ा सा झाड़ू लगा देते, शाम तो हो ही गया है, तो शाम के जो काम तो फिर हम लोग को स्टार्ट कर देना ही है। और आज मेरे घर पे मेरे बेटा है, ये अकेला अगर घर पे रहता है ना, तो घर गंदा करने के लिए और 3-4 बच्चे मतलब नहीं चाहिए, ये अकेला ही बहुत घर मतलब गंदा ही करके रखते हैं, मतलब पेपर थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, कुरकुरी वगैरह भी खाते हैं ना, तो पैकेट भी जहाँ का मतलब उसको मिलता है वहाँ पे फेंक के रख देते हैं। तो इसलिए मैं सोची अभी थोड़ा मैं घर झाड़ू लगा के रखूँगी, तो ये किचन तक तक तो ठीक है, किचन में वो नहीं आती है। और यहाँ पे देखिए एक पैकेट कुरकुरी वही खाया था, और यहाँ पे फेंक के रखा, और निशा भी एक पैकेट खाई थी, लेकिन निशा वो जहाँ पे डस्टबिन है वहाँ पे ही वो फेंक के आ गई थी। और मैं चलिए अभी मैं घर अच्छा से झाड़ू लगा लिए, हो ही गया है, ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता है घर झाड़ू लगाने पर, बस मेरे हो गया शाम के भी थोड़ा काम। अभी मेरे कपड़े भी थोड़ा फोल्ड करना, कल के कपड़े आज